डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइडी विलयन के जो है वो विद्युत गुण। तो इसमें जो कोलाइडल सिस्टम होते हैं उसके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे चार्ज होता है। जो कोलाइडी निकाय होते हैं उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर जो है वो आवेश होता है, और यही रीजन है जो कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करता है। इसी कारण कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं और सभी कोलाइडल पार्टिकल पे आइडेंटिकल चार्ज होता है। सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं और ड्यू टू लाइक चार्ज दे रिपेल ईच अदर। समान आवेश के कारण वो एक दूसरे को, कोलाइडी कण जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण वो स्थायी होते हैं और इनका जो है कोएगुलेशन, इनका स्कंदन जो है वो नहीं होने पाता। तो इस बेसिस पे जो है, चार्ज के बेसिस पे जो है, ऑन बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। आवेश के कणों पर आवेश के आधार पर कोलाइड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कोलाइड, धनात्मक कोलाइड। तो इसमें जो है मेटल हाइड्रोक्साइड के जो सॉल होते हैं, सॉल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड लाइक आयरन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा, ये सब इसके आते हैं। इसके अलावा जो है मेथाइल वायलेट, इसके सॉल जो है ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जो है धातु हाइड्रोक्साइड के सॉल और कौन कौन से मेटल, आयरन, लेड, बिस्मथ एक्सेट्रा, इनके हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मेथाइल वायलेट, मेथिल बैगनी का सॉल, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। सेकंड है नेगेटिव कोलाइड। नेगेटिव कोलाइड ऋणात्मक कोलाइड। तो नेगेटिव कोलाइड में जो है आपके मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड सॉल जितने हैं, तो मेटल सल्फाइड जैसे आपका मेटल सल्फाइड में बहुत सारे आएंगे। जितने भी आर्सेनियस सल्फाइड, ये सब हो गए आर्सेनियस सल्फाइड, बिस्मथ सल्फाइड, इन सब के सॉल आएंगे। इसके अलावा जितने भी मेटल सॉल हैं, मेटल सॉल में आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनके सॉल जो है इसमें आएंगे। इसके अलावा जो है सिलिसिक एसिड, टैनिक एसिड, क्ले, सिलिका,
ये सब जो है निगेटिवली चार्ज सॉल्व है। सिलिका, सिलिसिक एसिड, टैनिक एसिड एक्सेट्रा, इनके सॉल्व भी जो है निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसमें मेटल सल्फाइड, धातु सल्फाइड के सॉल्व आएंगे, सिल्वर सल्फाइड, आर्सेनियम सल्फाइड, बहुत सारे जो है जो एलिमेंट है उनके सल्फाइड, कोलाइड। इसके अलावा धातुओं के कोलाइडी विलयन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इसके अलावा क्ले, मिट्टी या कीचड़, सिलिका, सिलिसिक अम्ल, टैनिक अम्ल, इसके सबके सॉल्व जो हैं वो निगेटिव कोलाइड के एग्जाम्पल होंगे। अब ये जो इन पे चार्ज जो है आता है कोलाइडल पार्टिकल पे, वो चार्ज जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं होता, एक से अधिक रीजन हो सकते हैं इन कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आने के। तो उसमें पहला जो है ये बाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसके द्वारा होता है, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन में जो है इलेक्ट्रॉन के कैप्चर के कारण हो सकता है। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन जो है आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण के कारण हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, विद्युत की दोहरी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन के कारण हो सकता है। यानी इसमें जो ये चार्ज जो होगा वो कोलाइडी अवस्था में जो है विद्युत द्विक स्तर के बनने के कारण हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है। मीडियम से भी, एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में जो है H+ या OH- आयन जो है, यानी H+ या OH- आयन के एडजॉर्प्शन के कारण भी हो सकता है। तो इसमें कई रीजन जो है इसके हो सकते हैं। तो जो उसके कुछ मेन रीजन है वो हम लोग 1 by 1 पढ़ते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या। तो जो पहला दिया गया वो था फ्रिक्शनल जो है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी। घर्षण विद्युत सिद्धांत। तो घर्षण विद्युत सिद्धांत ये कहता है कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच फ्रिक्शन के कारण डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे चार्ज आता है। तो इस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक क्या था कि अगर डिस्पर्स फेज पे एक टाइप का चार्ज आया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया, तो डिस्पर्जन मीडियम पे उसका जस्ट अपोजिट चार्ज आएगा और बाद में वो फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। तो ये घर्षण विद्युत सिद्धांत ये मानता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच घर्षण होता है। तो इस घर्षण के कारण जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कोलाइडी कण पर आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर मान लिया जाए कोलाइडी कण पे धन आवेश उत्पन्न हुआ, तो जो परिक्षेपण माध्यम होगा उस पे उसका विपरीत आवेश आएगा
और ये दोनों अपोजिट चार्ज फिर एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, जिसके कारण कोलाइडी विलयन स्थायी नहीं होगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड जो है वो दिया गया आयोनाइजेशन ऑफ सरफेस ग्रुप। सतही समूहों का आयनीकरण। तो इसमें ये माना गया कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं तो उनके जो सरफेस पे, यानी ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप प्रेजेंट on the Sol particle at surface is responsible for origin of charge। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो कोलाइडल पार्टिकल उसके आयोनाइजेशन के कारण जो है उस पे चार्ज आता है। यानी कोलाइडी कण की जो सतह पर समूह उपस्थित होते हैं उसके आयनन के कारण जो है वो आवेश उत्पन्न होता है। तो इस बेसिस पे जो है हम डिटर्जेंट और सोप, इनके जो है डिटर्जेंट, सोप, प्रोटीन, इन सब के कोलाइडल पार्टिकल पर जो है वो हम चार्ज के ओरिजिन की का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी का नहीं। इस थ्योरी के हिसाब से सतही समूहों के आयनीकरण सिद्धांत के आधार पर जो है हम साबुन, अपमार्जक, प्रोटीन, इनके कोलाइडी कणों पर आवेश की हम व्याख्या कर सकते हैं। तो जो कोलाइडी कण की सतह पर समूह या ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनका आयनन होता है और उसके कारण आवेश आता है। ये आपने पढ़ा है, मिसेल में हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। उसमें आपको बताया है सोप में दो पार्ट, लायोफिलिक, लायोफोबिक दोनों होते हैं और वो RCOON है, जैसे सोडियम या पोटेशियम साल्ट है तो आयोनाइज होता है, तो उसका COO- पार्ट वाटर में रहता है और जो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर से अवे रहता है। तो जो पोलर एंड है, ध्रुवीय हिस्सा है COO-, वो एक साथ मिलके जो है वो एग्रीगेट बना लेते हैं, मिसेल बना लेते हैं, जिसके कारण उस पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तीसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन था, तीसरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया चार्ज के ओरिजिन का, वो इफेक्ट ऑफ मीडियम, माध्यम का प्रभाव। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम इस बेसिस पे जो है कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो सकता है। मीडियम कैसा है इस पर निर्भर करेगा, यानी माध्यम के आधार पर जो है इस कॉन्सेप्ट के आधार पे कोलाइडी कणों या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धन या ऋण दोनों प्रकार का आवेश हो सकता है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे प्रोटीन से। प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। अब अगर ये एसिडिक मीडियम में इसको डिसॉल्व किया जाए या ये एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट हो तो इसमें क्या होगा, एसिडिक मीडियम में H+ आयन मिलेंगे और इस NH2 समूह में जो है वो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। वो
उस लोन पेयर के कारण ये एक H+ एक्सेप्ट करेगा और इसके बाद इसका जो है एसोसिएशन होगा इन पार्टिकल्स का, जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। एसिडिक मीडियम में ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ये आयन जो है वो एसोसिएशन पे सॉल पार्टिकल फॉर्म कर देगा। अगर इसको हम अल्कलाइन मीडियम में प्रेजेंट हो ये, एल्कलाइन मीडियम में ये जो एसिड ग्रुप है ये H+ देगा और H+ इस OH- आयन से कंबाइन करके H2O फॉर्म कर लेगा और ये आयन बनेगा। और ये आयन जो होगा वो एसोसिएशन पर यानी संगुणन पर जो है वो सॉल पार्टिकल कोलाइडी कण बना देगा। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल मिलेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो है हमें मिलेगा आफ्टर एसोसिएशन। तो इससे भी हम केवल लिमिटेड सब्सटेंस के पर जो है चार्ज के ओरिजिन की हम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो जो चौथा जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादातर जो है माना जाता है, सर्वमान्य है जिसको कह सकते हैं, वो है आपका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसको कहते हैं वर्णनात्मक या अधिमान्य अधिशोषण सिद्धांत। तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल पार्टिकल। और यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि जो विलयन में जो सॉल के कण होते हैं वो विलयन में उपस्थित आयनों का वर्णनात्मक अधिशोषण करते हैं, और इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस, कोलाइडल पार्टिकल एडजॉर्ब कॉमन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड एक्वायर चार्ज। और इस प्रक्रिया में जो सॉल के कण होते हैं वो विलयन में उपस्थित सम आयनों का अधिशोषण करते हैं। सम आयन यानी जो उस पार्टिकल के
लैटिस में जो आयन प्रेजेंट होगा उसमें जो कॉमन आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, सम आयन जो विलयन में उपस्थित होंगे उन्हीं का एडजॉर्प्शन करेंगे और सॉल्व पार्टिकल बनाएंगे। तो ये थ्योरी है, कहते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार पहली चीज कि ये जो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, इसके कारण जो है वो चार्ज प्रोड्यूस होता है, यानी आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण इसके कारण जो है कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आता है। अब वो कैसे चार्ज को जो है, किस चार्ज को जो है वो एक्वायर करेंगे, तो इस प्रोसेस में जो है, यानी इन दिस प्रोसेस कोलाइडल पार्टिकल्स adsorbs, colloidal particles adsorb common ion present in the solution and acquire charge। अब अगर कैटायन एडजॉर्ब हुआ तो कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनायन एडजॉर्ब हुआ तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो और इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल सॉल्व बनेंगे। तो इस प्रक्रिया में जो है, इस प्रक्रिया में कोलाइडीकरण विलयन में उपस्थित सम आयन का अधिशोषण कर आवेश प्राप्त करते हैं, चार्ज एक्वायर करते हैं। तो ये इसके प्रक्रिया है। अगर धन आयनों का अधिशोषण हुआ तो कोलाइडी कण पर धन आवेश आएगा, ऋण आयन का अधिशोषण हुआ तो कोलाइडी कण पर ऋण आवेश आएगा। अब इसको जो है एक एग्जाम्पल से इन दोनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व को समझिए कैसे ये बनेंगे। मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड मिलाया गया। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जो है बूंद बूंद करके सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, यानी यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट है वो एक्सेस में है, आधिक्य में है, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड का पार्टिकल बनेगा प्रेसिपिटेट। तो ये सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे ये एक्सेस में है, तो इन दोनों में कॉमन आयन हमारा क्या है, सिल्वर आयन है। तो ये सिल्वर आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व बनाएगा। पॉजिटिवली चार्ज
कोलाइड जो है हमारा वो फॉर्म होगा। इसको इस तरह से समझिए, ये सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल है हमारा, ये सॉलिड है। तो ये इस सिल्वर आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो ये जो हमारे जो लेयर होती है जिस पे पार्टिकल एडजॉर्ब होते हैं, इसको जो है हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं, इसको जो है स्थिर परत कहते हैं। और इसी को जो है कहीं कहीं दृढ़ परत भी लिखा जाता है। इसको फिक्स्ड लेयर या स्थिर परत या कहीं कहीं जो है वो उसको हम दृढ़ परत कहते हैं। तो जो फर्स्ट लेयर हमारी बनेगी वो जो है वो फिक्स्ड लेयर की होती है, और जो सेकंड लेयर बनेगी, जो अदर आयंस प्रेजेंट हैं, ये आयोडाइड आयन और आपका जो रिमेनिंग आयन जो पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन जो बना है, वो सेकंड लेयर फॉर्म करेगा और वो आपका कहलाता है डिफ्यूज्ड लेयर या मोबाइल लेयर। उसको हम डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर कहते हैं। तो इसमें सिल्वर पार्टिकल का एडजॉर्प्शन हुआ और इसमें आपके जो बचे आयन थे वो प्रेजेंट होंगे। इस तरह से। तो ये जो हमारी लेयर होती है इसको हम कहते हैं फिक्स्ड लेयर, स्थिर परत। और जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा कहलाता है डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड, और इसी को जो है मोबाइल लेयर कहते हैं। ये विसरित या गतिशील परत कहलाती है। ये फिक्स्ड लेयर जो है इसको जो है हम दृढ़ परत भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये चार्ज, इस जो सिल्वर आयोडाइड का जो हमारा पार्टिकल बनेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा और ये लाइक चार्ज के कारण रिपल्शन होगा और ये कोलैटरल डायमेंशन में जो है सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इस तरह का, मान लीजिए कि जो है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट मिलाया गया, यानी इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है हम यहाँ पे कर दें। पोटेशियम आयोडाइड जो है हम एक्सेस में ले लें और इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दें। तो सिल्वर आयोडाइड का जो है सस्पेंशन बनेगा, सॉलिड पार्टिकल। तो इस सिल्वर आयोडाइड और एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इन दोनों में कॉमन आयन आयोडाइड आयन है, दोनों में जो है समान आयन जो है वो आयोडाइड आयन है। तो ये आयोडाइड आयन को एडजॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पे और
निगेटिवली चार्ज कोलाइड जो है ये फॉर्म करेगा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड जो है ये हमारा सॉलिड बना, इसकी सरफेस पे आयोडाइड आयन जो है वो एड्सॉर्ब हुआ, तो ये हमारी जो है फिक्स्ड लेयर हो गई, स्थिर परत। और जो दूसरी होगी, अब इसमें बचा क्या है आपका सॉल्यूशन में, आयोडाइड आयन एड्सॉर्ब हो गया, पोटेशियम आयन बचा है जो सॉल्यूशन में होगा, और नाइट्रेट आयन जो है ये बचे हुए हैं। तो ये जो होंगे आपके यहां पर एड्सॉर्ब होंगे। तो इसमें यहां पे NO3, इसमें पोटेशियम आयन इस तरह से, रिमेनिंग जो आपका बचा हुआ है जो है आपका नाइट्रेट आयन और पोटेशियम आयन, वो इस तरह से प्रेजेंट होगा। ये हमारे हो जाएगी डिफ्यूज्ड लेयर। इसमें यहाँ पे एक चीज ये नाइट्रेट आयन लिखना छूट गया था, इसको ये काउंटर बैलेंस करेगा चार्ज को, और जो ये आपका जो इसके सरफेस पे है उसके जस्ट बाहर जो डिफ्यूज्ड या मोबाइल लेयर है वो उसका अपोजिट चार्ज, और जो रिमेनिंग आयंस बचे होंगे वो सब जो है जो मोबाइल लेयर में जो बचे हुए यानी सोल्यूशन में जो बचा हुआ जो मीडियम है उसमें वो सारे आयन प्रेजेंट होंगे। वही चीज यहाँ है, ये सिल्वर आयोडाइड का जो सॉलिड पार्टिकल है वो सोल्यूशन में जो कॉमन आयन है उसको एड्सॉर्ब करेगा, नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल बनेगा, और जो डिफ्यूज्ड लेयर है या मोबाइल लेयर है उसमें रिमेनिंग जो मीडियम में आयन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट रहेंगे। सिमिलर वे में जो है आपका जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है, अगर इसमें जो है हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाएं, यानी इसको जो है अगर आपको फॉर्म करना है तो वाटर, हॉट वाटर रहेगा, और ये एक्सेस में इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाएं तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल मिलेगा। और ये पार्टिकल जो है अगर वाटर एक्सेस में है तो इस पार्टिकल और इस वाटर के लैटिस में जो आपका कॉमन आयन है वो OH माइनस आयन है, तो OH माइनस आयन को एड्सॉर्ब करेगा और निगेटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल मिलेगा। अगर इसी का रिवर्स किया जाए, इसी का रिवर्स यानी एक्सेस ऑफ फेरिक क्लोराइड में जो है हम हॉट वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएं
गर्म जल जो है बूंद बूंद करके इसमें हम मिलाएं। फेरिक क्लोराइड के एक्सेस सॉल्यूशन में हम हॉट वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉलिड पार्टिकल यानी सस्पेंशन मिलेगा। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल जो सॉल्यूशन में कॉमन आयन है, तो इन दोनों में कॉमन आयन फेरिक आयन है, तो ये फेरिक आयन को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व मिलेगा। इतनी चीज उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी में चार्ज जो है वो सॉल्व पार्टिकल पे कैसे आता है। अब इसी में आगे देखिए कि कोलाइडल स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कोलाइडल स्टेट। कोलाइडी अवस्था में आवेश का वितरण। तो इसको जो है हम बताते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी से। विद्युत द्विक स्तर सिद्धांत से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसकी जो है मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कोलाइडल पार्टिकल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। दिस वाज गिवन बाय फर्स्ट forwarded by Helmholtz and later developed by Stern, Gauss and Chapman। इन लोगों ने जो है इस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया, यानी ये सिद्धांत सबसे पहले जो है हेल्महोल्ट्ज ने दिया। ये हेल्महोल्ट्ज ने जो है ये सबसे पहले ये सिद्धांत दिया और इसको जो है आगे डेवलप किया था गॉय एंड स्टर्न। इसको जो है बाद में गॉय और स्टर्न ने जो है इस थ्योरी को जो है आगे विकसित किया था। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। पहली चीज ये है कि कोलाइडल स्टेट में एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जितने भी कोलाइडल स्टेट हैं, तो कोलाइडल स्टेट में जो है इस कोलाइडल स्टेट में जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का जो सरफेस का जो
सेपरेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होती है, यानी ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म at the surface of separation of disperse phase dp यानी disperse phase and dispersion medium, यानी इसमें कोलाइडी अवस्था में जो है एक द्विपरतीय या द्विक परतीय आवेश जो होता है की संरचना होती है, और कहाँ पे होती है, जहां पर परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम पृथक होते हैं, वहां पर जो है ये फॉर्म होता है। सेकंड चीज क्या था, और कि जो इसमें एक लेयर जो होती है वो कोलाइडल पार्टिकल पे एडजॉर्ब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के कारण होती है, जिसको हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं। तो एक लेयर जो होती है, वन लेयर जो होगी इज ऑफ colloidal particles due to adsorption of positive or negative ions on it, और इसको जो है हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं, और इसे हम स्थिर परत कहते हैं। यानी इसमें जो है एक जो स्तर या परत होगा वो किसका होगा, वो कोलाइडी कणों पर धन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव आयनों के अधिशोषण के कारण होता है, और इसी को जो है हम इसी परत को स्थिर परत कहते हैं। और जो सेकेंड लेयर होगी, जो इसका तीसरा पॉइंट है, वो है कि इसकी सेकेंड लेयर होगी वो जो डिस्पर्जन मीडियम और उसमें डिफ्यूज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से ये मिल करके फॉर्म होती है, और इसको जो है हम डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर कहते हैं। जो अदर लेयर है, इट इज नोन एज डिफ्यूज्ड और मोबाइल
लेयर या मूवेबल लेयर भी कह सकते हैं। और ये किससे मिल करके बनी होती है? ये इसमें जो है आयंस होते हैं बोथ चार्ज के, जो डिस्पर्जन मीडियम के होते हैं वो दोनों तरह के आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये लेयर जो होती है वो एक्सटेंड्स सम डिस्टेंस इनटू डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दिस लेयर extends some distance into dispersion medium। और इसमें होगा क्या? contains ions of both चार्जेस। और इसको हम डिफ्यूज्ड या मोबाइल लेयर कहते हैं। तो जो द्वितीय स्तर होता है या अन्य परत जो होती है, द्वितीय स्तर, इसको जो है विसरित या गतिशील स्तर या परत कहते हैं। और ये जो परत होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? वो परिक्षेपण माध्यम और उसमें विसरित, ये परत जो है परिक्षेपण माध्यम की होगी और उसमें विसरित धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर जो है ये बनी होती है। तो ये सेकंड लेयर होती है। अब ये जो दोनों लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं। ये दोनों लेयर जो होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। एक इमेजिनरी लाइन से, एक काल्पनिक रेखा से ये दोनों परतें पृथक होती हैं। इसी इमेजिनरी लाइन या प्लेन को जो है वो हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक प्लेन और शेयर। तो ये जो लेयर होते हैं यानी फिक्स्ड एंड डिफ्यूज्ड लेयर आर separated by an imaginary line but are close to each other। और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है या प्लेन जो भी होता है, दोनों में कह सकते हैं, इसको जो है हम हाइड्रोडायनेमिक प्लेन कहते हैं। हाइड्रोडायनेमिक प्लेन और
शीर। तो ये स्थिर और विसरित परत जो होती है वो पृथक होती है। विसरित परत एक काल्पनिक रेखा द्वारा पृथक किंतु पास पास होती है। और यही जो काल्पनिक रेखा होती है, इसी काल्पनिक रेखा को हाइड्रोडायनेमिक तल कहते हैं। हाइड्रोडायनेमिक तल इसको कहा जाता है। तो अब यहां से एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम 5th पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो दोनों लेयर होती हैं, इन दोनों लेयर पे जो है अपोजिट चार्ज होता है। यानी फिक्स्ड लेयर और जो आपकी डिफ्यूज लेयर है, दोनों क्लोज होंगे, सेपरेटेड होंगे बाय ए हाइड्रोडायनेमिक लाइन और प्लेन इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन ये दोनों क्लोज होंगी। और जो टोटल चार्ज होता है इन दोनों पर, जो फिक्स्ड लेयर पे जितना चार्ज होगा उतना ही डिफ्यूज लेयर पे, दोनों लेयर पे चार्ज इक्वल होता है। इक्वल एंड अपोजिट जो है दोनों पर चार्ज होता है। यानी जो फिक्स्ड लेयर पे जो टोटल चार्ज है वही जो है टोटल चार्ज होगा आपका डिफ्यूज लेयर पे होगा। यानी इसको भी यहीं पे चाहे नोट कर लीजिए कि टोटल चार्ज ऑन फिक्स्ड लेयर ये इक्वल होगा टोटल चार्ज ऑन डिफ्यूज्ड लेयर। यानी स्थिर परत पर कुल आवेश जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा विसरित परत पर कुल आवेश के। तो अब ये दोनों, और एक चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा। यानी अगर फिक्स्ड लेयर पे पॉजिटिव है तो आपका जो डिफ्यूज लेयर होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा ज्यादा, क्योंकि उसमें दोनों तरह के आयन प्रेजेंट होते हैं और टोटल वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। और इसी के कारण जो होगा, जो इसमें जो नेट चार्ज फिक्स लेयर पे होगा वो डिफ्यूज लेयर के बराबर होगा। और इन्हीं दोनों लेयर के चार्ज के बीच जो है एक पोटेंशियल डेवलप होता है। यही जो है इन्हीं दोनों एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट चार्ज, इसके कारण जो है एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिट चार्ज ऑन टू लेयर क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होता है। develops a potential difference, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम जीटा पोटेंशियल या
इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं। यही हमारा कहलाता है जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जो ये दोनों लेयर हैं जिनमें अपोजिट चार्ज है, इस अपोजिट चार्ज के कारण जो है उन दोनों परतों के बीच एक विभव या एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको जीटा विभव या विद्युत गतिक विभव कहते हैं। तो इसमें जो दो विपरीत पर के जो है कारण, और ये दोनों आप जानते हैं लेयर क्या होती हैं, सेपरेटेड बट क्लोज टू वन अनदर, पृथक लेकिन एक दूसरे के पास पास होती हैं। इसके कारण जो है एक इन दोनों परतों के मध्य जो है एक विभवांतर उत्पन्न होता है और इस विभवांतर को जो है हम जीटा विभव या विद्युत गतिक विभव कहते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी। ये जो दोनों फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर हैं आर separated by a imaginary line known as hydrodynamic line or hydrodynamic plane and these two layers are close to one another। और वो दोनों लेयर जो है क्या है, एक दूसरे के पास पास होती हैं और ये दोनों एक काल्पनिक रेखा जिसको हाइड्रोडायनेमिक तल कहते हैं से पृथक होती है। तो इन दोनों परतों के अपोजिट, इन दोनों परतों पर अपोजिट चार्ज होता है और इन दोनों लेयर्स पे जो है अपोजिट चार्ज होने के कारण जब ये इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अब इसको जो है हम एक डायग्राम से जो है समझ सकते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज के लिए आपको बता दे रहे हैं डायग्राम और एक नेगेटिवली चार्ज के लिए कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैसे फॉर्म होगी। तो फर्स्ट वन देखिए, ये डीपी यानी डिस्पर्स फेज, परिक्षेपण माध्यम। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव सॉल जो है वो पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हुआ, ये फिक्स्ड लेयर है और ये आपका एक इमेजिनरी लाइन जिसको हाइड्रोडायनेमिक प्लेन कहेंगे। अब इसके जो दूसरी, ये फर्स्ट लेयर हमारी बनेगी, जो सेकंड लेयर हमारी बनेगी उस पे जो है आपका अपोजिट चार्ज होगा, लेकिन जो डिस्पर्स फेज, और ये जो सेकंड लेयर है ये हमारी डिस्पर्जन मीडियम की लेयर होगी, परिक्षेपण माध्यम की परत होगी और इस पे अपोजिट चार्ज जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा फिक्स्ड लेयर के। तो इन दोनों अपोजिट चार्ज के सेपरेट होने और क्लोज होने के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, वही जो है हमारा जीटा पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे ये हमने पॉजिटिव सॉल्व के लिए बताया है। फॉर एग्जाम्पल जो है आप सिल्वर आयोडाइड
का सिल्वर पार्टिकल ये ले सकते हैं, और ये हमारा इधर जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा, उसमें जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो रहेंगे। अब इसी का अपोजिट नेगेटिव चार्ज वाला हम ले लें, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल, मान लीजिए इस पे नेगेटिव आयन का एडजॉर्प्शन हुआ और नेगेटिवली चार्ज सॉल्व मिले, ये आपका हाइड्रोडायनेमिक प्लेन ऑफ शेयर, एक इमेजिनरी लाइन, ये हमारी फिक्स्ड लेयर और ये डिफ्यूज्ड लेयर। अब इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड पे आयोडाइड आयन का एडजॉर्प्शन, तो ये हमारी फिक्स्ड लेयर हो जाएगी। डिफ्यूज लेयर जो है आपका जो डिस्पर्जन मीडियम में रिमेनिंग आयन, अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था। और ये दोनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट होंगी इस हाइड्रोडायनेमिक प्लेन से और इमेजिनरी लाइन, और इन दोनों पे लेयर पे अपोजिट चार्ज, तो इसके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, इसी को हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये ओरिजिन ऑफ चार्ज कंप्लीट थ्योरी इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।